अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम जिस घर के गेट पर मौजूद हैं, ये घर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार, फ़न का सुल्तान, सुल्तान राही के ख्वाबों की ताबीर है। सुल्तान राही, जिसे पब्लिक ने एक गैरतमंद जवान की हैसियत से जाना, मौला जट, शेर खान, वैशी जट जैसे किरदारों से धूम मचाने वाला और दरमियाने तबके के दिल की आवाज़ बन जाने वाला सुल्तान राही कहाँ से आया और यहाँ तक कैसे पहुँचा, आइए बताते हैं। फिल्म स्टार सुल्तान राही, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी शहर में था, बचपन से ही वो अदाकारी की दौलत से माला माल थे। बहुत जल्द उनको इस बात का एहसास हो गया कि रावलपिंडी शहर में रहते हुए वो बड़े अदाकार नहीं बन सकते। उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज़ तो रावलपिंडी से किया, मगर उन्हें अपना मुस्तकबिल लाहौर शहर में नज़र आया और यूँ वो अपने घर को, वालिदैन को खैरबाद कहकर लाहौर तशरीफ़ ले आए। और यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले थिएटर का सहारा लिया और थिएटर में पहला ड्रामा जो उन्होंने किया उसका नाम था शबनम रोती रही। शबनम रोती रही में बड़े अरसे बाद थिएटर की दुनिया में एक एक्शन करैक्टर मुतारफ़ कराया गया। घन गरज वाली आवाज़ और चेहरे के तासुरात और उन डायलॉग्स में उतार और चढ़ाव ने पहले ड्रामे में ही सुल्तान राही की अहमियत को उजागर कर दिया और यूं सुल्तान राही की वजह से थिएटर में एक्शन वाले किरदारों का भी आगाज़ हो गया और सुल्तान राही के बाद भी ये सिलसिला आज तक जारी व सारी है। शबनम रोती रही, जिसमें सुल्तान राही ने अपने फुटवर्क, मजबूत अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी में थिएटर वालों को तो अपना मद्दाह कर ही लिया। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी सुल्तान राही की इस अदाकारी से मुतासिर हो गए और यूं फिल्म वालों ने सुल्तान राही को फिल्मों का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। थिएटर के साथ साथ सुल्तान राही ने फिल्मों में भी अपने काम का आगाज़ शुरू कर दिया, मगर शायद उस दौर में फिल्म के हीरो होने के लिए लंबे बाल, क्लीन शेव और ख़ूबसूरत चेहरा और हसीन मर्द होना बहुत ज़रूरी था। सुल्तान राही हसीन मर्द तो थे, मगर उनकी कदो कामत और उनकी लुक एक हीरो की तरह नहीं थी और शायद इसी वजह से उस दौर में उनका हीरो का ख्वाब पूरा ना हो सका। फिल्मसाज उनसे छोटे मोटे रोल, वकील, बाप, भाई, बेटा, देवर, ऐसे रोल कराते रहे और फिर सुल्तान राही जब एक्शन फिल्मों में एक्शन का हिस्सा बने तो उनका शुमार फाइटर्स में होने लगा। वो एक अच्छे फाइटर थे और एक कामयाब फाइटर थे। फाइटर तो बहुत सारे थे फिल्मों में, मगर सुल्तान राही के फाइटिंग सीन के दौरान भी उनके खूबसूरत एक्सप्रेशंस और वो जो चंद डायलॉग्स दिए जाते थे वो इतने भारी पड़ जाते थे, बड़े बड़े हीरोज़ पर उनके जुमले कामयाब साबित हुआ करते थे। यूँ बहुत सारा अरसा सुल्तान राही फिल्मों में हीरोज़ से मार खाते रहे और उनकी वजह से बड़े बड़े हीरोज़ कामयाब होते रहे, मगर सुल्तान राही की मजबूत अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से वो हीरोज़ जिनसे सुल्तान राही हर फिल्मों में मार खाया करते थे, वो हीरोज़ आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों से दूर होते गए और सुल्तान राही उनकी कुर्सियों पर बराजमान होते गए। सुल्तान राही का वो स्टाइल जो दरमियाने तबके के दिलों में घर कर गया था, वो स्टाइल कामयाब होता जा रहा था और सुल्तान राही को आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों में अच्छे किरदार मिलते गए। अबू जी बेसिकली रावलपिंडी के ही बॉर्न थे, पैदाइश उनकी वहीं की थी, वहीं पर उन्होंने अपनी स्कूलिंग फिनिश की। तो अपने 20s में, अपने मिड 20s में उन्होंने फिर लाहौर आए और यहाँ पर 10-15 साल उन्होंने फिर स्ट्रगल की, स्टूडियो की में आना जाना। मुझे बताते थे बहुत दफ़ा कि बेटा मैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्ट्रगलिंग का दौर था, तो ना गाड़ी थी ना बाइक थी, तो पैदल आना जाना, लोगों से मिलना, उनका वेट करना और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने किया क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स मिलना शुरू हुए जिसमें कुछ टॉकी सीन्स आना शुरू हुए। तो लोगों ने देखा कि यार इस बच्चे में कुछ स्टाइल में कुछ है, कुछ डिफरेंट है। तो फिर उन्होंने माशाल्लाह उसमें फिर अपना आहिस्ता आहिस्ता करते करते बाबुल फ़िल्म फिर जब एक उनको मिली, जिसमें
उनको कुछ परफॉर्म करने का ज़्यादा मार्जिन मिला, तो वहाँ पे फिर उनकी एक रिकग्निशन बन गई कि ये आर्टिस्ट कुछ कर सकता है। जी ख़वातीन व हज़रात, 1971 आया तो इकबाल कश्मीरी जैसा बड़ा और मजबूत हिदायतकार, उन्होंने फिल्म बाबुल का आगाज़ किया। बाबुल अनाउंस होते ही उन्होंने सुल्तान राही को ढूंढा और बाबुल फिल्म में एक मजबूत और यादगार किरदार के लिए उन्होंने सुल्तान राही को कास्ट कर लिया। गो कि सुल्तान राही इस फिल्म के हीरो नहीं थे, मगर फिल्म सुल्तान राही के उसी किरदार की वजह से हिट हुई जो सुल्तान राही के लिए लिखा गया था। यूँ सुल्तान राही की कामयाबियों के सिलसिलों का आगाज़ हो गया। छोटी नाक और बड़े चेहरे वाला और थोड़ा सा बड़े हुए पेट वाला ये अदाकार इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ये एक दिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगा। बाबुल में अच्छा किरदार अदा करने के बाद और मीडिया में एक बड़े अदाकार की हैसियत से लिखे जाने के बाद पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री वालों को सुल्तान राही से खौफ आने लगा, या फिल्म इंडस्ट्री के लोग सुल्तान राही से जेलस हो गए, या उस दौर के कामयाब अदाकारों ने फिल्म प्रोड्यूसर्स को सुल्तान राही से दूर कर दिया कि बाबुल जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी सुल्तान राही 2 साल तक बेरोज़गार और बेयारो मददगार अपने घर में बैठे रहे। खुद सुल्तान राही अपने एक इंटरव्यू में फरमाते हैं। अच्छा, ये देखें, एक अजीब हादसा था कि बाबुल जैसी अच्छी पिक्चर देने के बाद मैं कोई 1.5 साल घर फारिग बैठा रहा, काम ही नहीं मेरे पास आया, नहीं मिला, बिल्कुल फाका। जैसे मैं एक्स्ट्रा में जब किया करता था या मैं फाइटर्स में किया करता तो अमूमन फाकों से वास्ता पड़ता रहता था, तो काम ही नहीं किसी से मिला। सुल्तान राही वाहिद अदाकार था जो अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, जो अपने मजबूत किरदारों और मजबूत अदाकारी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में हिट हुआ। बशीरा की शूटिंग्स का आगाज़ हुआ तो बशीरा ने रिलीज़ से पहले ही पाकिस्तान भर में धूम मचा दी। बशीरा जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक नया ट्रेंड दिया, एक नया रुख दिया। पहली बार पर्दा स्क्रीन पर यह दिखाया गया छोटे तबके के साथ होने वाली ज़्यादतियों और मजालिम का बदला बड़े तबके से लेता है, और पहली मर्तबा दिखाया गया गंडासा। जी हाँ, गंडासा फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया गया और उस गंडासे से उन बदमाशों, ताकतवरों और जालिमों का कला कमा किया गया जिनकी वजह से गरीब और दरमियाना तबका पिस रहा था, जिनकी इज्जतों का कत्ल हो रहा था, जिनकी गैरतों का कत्ल हो रहा था। सुल्तान राही तमाम पसमानदा तबके, गरीब तबके, मजलूम तबके की आवाज़ बनकर उभरा और उसने उन ताकतवर लोगों और उन जराइम पेशा लोगों का कला कमा करके गरीब और दरमियाने तबके के दिलों में जगह बना ली, बल्कि इस तबके की दिलों की धड़कन बन गया। और ये गरीब तबका और दरमियाना तबका अपने इस हीरो को अपनी महरूमियों का बदला लेते हुए देखता तो हाल में नारे लगाता, सुल्तान राही जिंदाबाद के नारे गूंजते और पूरा पाकिस्तान सिनेमा घरों में चला गया। और यूँ बशीरा ने फ़कीदुल मिसाल कामयाबी हासिल की और यूँ फिल्म इंडस्ट्री में कहानियों का रुख तब्दील हो गया।